हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप लोगों को पता ही है हमारे कोडिंग प्रिपरेशन की जो सीरीज चल रही है, सारे सॉल्यूशंस हम फ्री में अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, और उसको आप एक्सेस कर सकते हो या चैनल पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। आपको टीसीएस के एक्चुअल सॉल्यूशन सारे शिफ्ट के मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 28 जून को आए हुए क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा अलग था। जो हमने यूट्यूब पे सॉल्व करवाया था उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग था, बाद में बच्चों ने क्लैरिफाई किया कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसलिए ये वाली वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन समझाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका टीसीएस का एनक्यूटी का एग्जाम आ रहा है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द लाइव टेस्ट। ये जो लाइव टेस्ट है ये एक्चुअल टीसीएस का जो एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही ये लाइव टेस्ट होते हैं। प्लस जो वर्बल एबिलिटी है जो टीसीएस में अपडेट कर दी गई है, तो वो आपको अपडेटेड वर्बल एबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हो उसके लिए मॉक टेस्ट हमने काफी सारे डाल रखे हैं। सो ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे वर्बल एबिलिटी के लिए। प्लस आपको पैसेज रिकॉल मिल जाते हैं, तो पैसेज रिकॉल डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। ये पैसेज रिकॉल जो नया अपडेट किया है टीसीएस ने वो आपको मिल जाएंगे। ईमेल राइटिंग के लिए आपको अलग से शीट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो जो अपडेटेड सिलेबस है टीसीएस का वो भी इसमें अपडेटेड है। प्लस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो टीसीएस के लेवल के क्वेश्चंस तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ इसमें कंप्लीटेड है। तो लिंक ऑफ द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि भैया आपको फ्रीक्वेंसी बतानी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द एरे बट इन द स्ट्रिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी हमें ऑर्डर में बतानी है। ऑर्डर में बतानी है, कैसे बतानी है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। सपोज क्वेश्चन में एक इनपुट दिया है ए सी सी डी बी डी। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ए कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार। सी कितनी बार रिपीट हुआ है? दो बार। डी कितनी बार रिपीट हुआ है? नहीं, सी हो गया। बी कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार। और डी कितनी बार रिपीट हुआ है? दो बार। ठीक है, तो ए एक बार, बी एक बार, सी दो बार और डी दो बार। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमने काउंट कर ली। आउटपुट में क्या बताना है? जिस भी ऑर्डर में कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट देना है। फॉर एग्जाम्पल ए सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? वन। सी उसके बाद आ रहा है तो सी की फ्रीक्वेंसी बतानी है, टू आ जाएगी। फिर आ रहा है डी तो डी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टू। फिर आ रहा है बी तो बी की फ्रीक्वेंसी यहां पर हो जाएगी वन। सो बेसिकली इसमें यही पंगा है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता, अगर ये बोलते कि आपको सॉर्टेड प्रिंट कराना है जो हमने लास्ट सॉल्यूशन में किया था। अगर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराना है ना, ए बी सी डी इस फॉर्म में, भाई ए की फ्रीक्वेंसी वन है, बी की वन है, सी की दो है और डी की दो है, तो आप सीधे मैप का यूज कर लेते डायरेक्ट। और जो मैप होता है उसमें ऑटोमेटिकली फीचर होता है कि जो कीज होती हैं उसको वो सॉर्ट कर लेता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा पंगा अलग है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन सोचेंगे, बिकॉज इसमें जिस ऑर्डर में कैरेक्टर आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि एक मैप ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैप आपको पता है कैसे काम करता है, की वैल्यू में काम करता है। एक की होगी और एक वैल्यू होगी। की हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। तो सबसे पहले आएगा ए, तो ए को हम यहाँ पर मैप में पुश करवा देंगे, तो हमारा जो मैप है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा और ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन। फिर आया सी, तो सी मैप में पुश हो जाएगा, तो सी पुश हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन। फिर अगला सी आया तो ये भी पुश होगा, ये चेक करेगा क्या सी की एग्जिस्ट करती है। हाँ करती है। करती है तो सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, कितनी कर दो? टू। फिर आया डी, सो डी यहां पर मैप में आ जाएगा और डी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? यहां पर वन। फिर आया बी, तो बी स्टोर हो जाएगा मैप में और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? वन। फिर दोबारा से आया डी, तो जो चेक करेगा क्या डी एग्जिस्ट करता है मैप में। हाँ करता है, अगर करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो हमारा ये मैप बन गया। फिर उस मैप को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो भी है आंसर वो आ जाएगा। बट हमें आंसर कैसे चाहिए? ऑर्डर में चाहिए। तो इतना काम तो हमारा हो गया कि हम मैप में फ्रीक्वेंसी यहां पर स्टोर कर लेंगे। अब ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। ऑर्डर में कैसे लेकर आएंगे? ध्यान से सुनना। हमारा जो इनपुट था, इनपुट क्या था हमारा? बस थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज ए सी सी डी बी डी। सबसे पहले आया ए, तो ए को हम यहाँ पर मैप में पुश करा देंगे। ठीक है, लेकिन मैप में पुश कराने से पहले हम एक चीज चेक करेंगे, क्या ये हम एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे ऑर्डर करके। एक ऑर्डर एरे बना लेंगे। हम चेक करेंगे कि ये हमारा ऑर्डर एरे है, ये हमने बना लिया ऑर्डर एरे। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर एरे और सपोज ये है हमारा मैप। अब जब सबसे पहले ए आया हम चेक करेंगे क्या ये ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो इसको ऑर्डर एरे में पुश करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑर्डर एरे में आ गया, ए स्टोर हो गया। ठीक है,
और उसके बाद जो सेम हम मैप में काम कर रहे थे वो हम करेंगे, ए स्टोर हो जाएगा सामने, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर आया सी, चेक करें क्या ये ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो ऑर्डर एरे में सी को डाल देंगे, और फिर ये मैप में आएगा, सेम काम करेंगे, सी के आगे 1 आ जाएगा मैप में। फिर आया सी, अब हम दोबारा से चेक करेंगे क्या ये ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। अगर ये ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट मैप में चेंज होगा, मैप में ये सी आया तो ये सी की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। फिर आया डी, चेक करें क्या ये ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, डी को ऑर्डर एरे में डाल देंगे, मैप में डी हो जाएगा 1। फिर आया बी, ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है, नहीं, ऑर्डर एरे में आ जाएगा बी, यहाँ पर भी बी आ जाएगा 1। लास्ट में आया डी, चेक करेंगे ऑर्डर एरे में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, मैप में आएंगे, डी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी 2। तो हमारे पास मैप आ गया और ऑर्डर एरे आ गया। अब दोनों चीजें आ गई, सिंपल सा लूप चलाएंगे ऑर्डर एरे के ऊपर, ऑर्डर एरे के ऊपर हमारा लूप चल जाएगा, लूप ऑर्डर एरे, ठीक है। और जिस भी ऑर्डर में हमने कैरेक्टर्स को स्टोर किया है उसी ऑर्डर में मैप को प्रिंट कराते जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन कोड कर लेते हैं एक बार। सपोज हमारा इनपुट दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, सपोज ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, इस पर चलाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे लेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग इनपुट, इसमें इनपुट ले लेंगे, सीन कर लेता हूं मैं इनपुट को, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रिंग इनपुट हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, एक मैप बनाना है, तो एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर, एक तो की में हम क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी किस में स्टोर करेंगे, इंटीजर में। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैप बन गया, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, उसमें हर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी इनपुट स्ट्रिंग से, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर मैप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि सुनो भैया, ये वाला जो कैरेक्टर है क्या ये ऑलरेडी हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, तो फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड कैरेक्टर। अगर ये हमारे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मतलब ये कैरेक्टर हमारे पास है। और अगर ये मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम मैप के अगर एंड तक पहुंच जाते हैं, जो भी कैरेक्टर आया अगर हम मैप के एंड तक पहुंच जाते हैं मतलब वो हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो चीज फर्स्ट टाइम आ रही है। अगर फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसको हम अपने ऑर्डर एरे में पुश कर देंगे, राइट। सो एक एरे बना लेते हैं, वेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर एरे बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारे मैप में वो वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट अभी तक नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑर्डर एरे में पुश कर देंगे, ऑर्डर पुश बैक कैरेक्टर, ठीक है। और हर बार हमारी मैप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बढ़ानी है, जितनी भी बार कोई भी कैरेक्टर आ रहा है। तो मैप का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो भी कैरेक्टर आया उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर मैप का काम हो गया, मैप की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और अगर कैरेक्टर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो हमारा एरे में पुश हो जाएगा, ये भी काम हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर लूप चला लेंगे किस पर, अपने वेक्टर पर। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, वेक्टर का नाम क्या है, ऑर्डर डॉट साइज, ठीक है। ये हमारा लूप चल जाएगा और हम कहेंगे कि भैया जो भी ऑर्डर वाइज कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑर्डर वाइज कैरेक्टर आ रहे हैं उसको हमें यहाँ पर मैप में प्रिंट कराना है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, या फिर इतना लूप चलाने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम सीधे डायरेक्टली एक ऑटो लूप भी चला सकते हैं। ऑटो में कैरेक्टर स्टोर करा लेते हैं, जो भी ऑर्डर एरे है, ऑर्डर एरे से जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको हम अपने मैप में पास कर देंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैप जो है हमारा, उसमें कैरेक्टर को पास करा देंगे। तो जब पास कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, फ्रीक्वेंसी प्रिंट करेगा, लेकिन हमें कैरेक्टर भी तो प्रिंट करना है। लाइक आउटपुट इस प्रकार से आएगा, तो कैरेक्टर क्या होगा, सी एच। तो सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं एंड, ठीक। तो सिंपल है, इसको रन करते हैं एक बार, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। नहीं, कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, हमारा इनपुट क्या था, ACCC, ठीक है। तो सबसे पहले ए आया है तो ए आना चाहिए, ए की फ्रीक्वेंसी आ गई 1। उसके बाद आया है सी, तो सी आना चाहिए, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 1 2 3 4, बिल्कुल सही आई है। फिर आया है बी, बी की कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, 1, बिल्कुल सही है। और फिर आया है डी, और डी की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 2। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है और आंसर हमारा परफेक्ट है। इस प्रकार से हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।